फिर भी अगर आप ये कहते हैं इंडिया की तरफ से, मैं तब भी खाता क्योंकि उनको मुबारकबाद दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया है जी। सर आपने खबर सुनी होगी या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो चांद पर लैंड कर गया अभी आज। हो गया वो। हाँ जी, अभी आज हो गया, न्यूज़ आ गई। वाह यार, ये तो ज़बरदस्त बात है यार। तो चंद्रयान वहाँ पे लैंड हुआ है, इंडिया के लिए स्पेशली इसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और हम मुबारकबाद पेश। जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, गरीब आदमी पिस के रह गया। सर आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है। जी बताइए। सर न्यूज़ ये है कि चंद्रयान के बारे में आपने सुना? हाँ जी, चंद्रयान में इंडिया ट्राई कर रहा था जिसके ऊपर। हाँ जी सर, वो लैंड कर गया है। हो गया कामयाब। और हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था, वह मून पर लैंड करने वाला था, जो कि 23 अगस्त को 6:04 में सक्सेसफुली लैंड कर चुकी है। और वहीं इसरो को दुनिया की बड़ी सैटेलाइट कंपनी जैसे कि नासा और रशिया की कंपनी से बहुत बधाइयाँ प्राप्त हो रही है। और वहीं पाकिस्तान से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कभी भी पाकिस्तानी हमारे खुशी में शामिल नहीं होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने देश में मिठाई भी बांटी है और इससे बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ी दुख है कि उनका देश ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। वहाँ की जो आवाम है वह पाकिस्तानी सरकार से बहुत ही नाराज़ है और उनका कहना है कि हमें भी मोदी जी जैसे नेता चाहिए। तो आइए सुनते हैं पाकिस्तानियों के क्या रिएक्शन है। चलिए। सर चंद्रयान 3 कामयाब हो गया है, क्या कहेंगे इस इंडिया की इस अचीवमेंट पे? सबसे पहले तो अच्छी बात है। दूसरा ये है कि इंडिया को मुबारकबाद देना चाहूँगा, इंडिया की सारी आवाम को। और दूसरा ये है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उनकी गवर्नमेंट को भी, कि ये एक जस्ट एक मुबारकबाद नहीं होती। देखें वो हमारे नेबर हैं। और दूसरी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ये चंद्रयान 1, 2, 3 जो भी बनाया, एटलीस्ट वो वहाँ पे पहुँच गए और ये ग्लोबलाइज बहुत अच्छी अचीवमेंट है। अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात पे उन्होंने एक अचीवमेंट की और उसका ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, कुछ नई डिस्कवरी होंगी। तो उनका चंद्रयान 3 वहाँ पे पहुँचने के पीछे एक बहुत लंबी जद्दोजहद है, एक बहुत बड़ा बजट होता है। तो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें एक जेलसी फील हो कि जी हमारा जो बताया गया एक पड़ोसी दुश्मन मुल्क है इंडिया, तो वो फ़लाँ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो भाई हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ये खुशी की बात है। और माशाल्लाह एज ए पाकिस्तानी मैं अप्रिशिएट करूँगा इंडियंस को कि उनकी एक अच्छी अचीवमेंट है ये। और आपने बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी और आज जो है हम चंद्रयान पे जो है प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो है मुंह भी मीठा कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी नेबरिंग कंट्री ने ये मिशन किया है। चाहूँगा ये जो मिठाई आप खिला रहे हैं जी, ये किन की तरफ से है? ये मेरे चैनल की तरफ से, नाइला पाकिस्तानी। हाँ जी, फिर भी अगर आप ये कहते हैं इंडिया की तरफ से, मैं तब भी खाता क्योंकि उनको मुबारकबाद दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया है जी। अच्छा मैं पूछती हूँ कि हमारी बारी कब आएगी? इंडिया ने तो कर दिया, जो उनका मिशन था, जो उन्होंने ठाना था वो कर दिखाया। नहीं, हमारी बारी और 4-5 सालों में आ जाएगी। अच्छा, लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि हम 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आपने? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, ग़िज़ा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलेंगी, नहीं मिलती जी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। तो हम दुनिया को ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान पे चले गए। आपको पता है कि एक निगरान हुकूमत एक नई चीज़ लेके आई है। निगरान हुकूमत ने एक नया सेंसर बनाया है। क्या है वो? ठीक है, वो सेंसर हमारे वॉशरूम में लगेंगे। जिस तरह अटक जेल में खान साहब के ऊपर कैमरे लगाए ना, तो निगरान हुकूमत ने ये हम पे मेहरबानी की है कि वो सेंसर लगाएंगे, वॉइस सेंसर होंगे, तो वो डिटेक्ट करेंगे कि इसने छोटा पेशाब किया है, बड़ा पेशाब किया है, और ये गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। अगर वो सेंसर की आवाज़ होगी ना सीटी की, तो इस तरह पता चलेगा कि उसने छोटा पेशाब किया है और उसको 10 रुपये टैक्स लगेगा। और अगर पटाखा चला तो उसको 20 रुपये टैक्स समझे बड़ा पेशाब। तो ये सेंसर गवर्नमेंट हमारे वॉशरूम में लगाने जा रही है। इस तरफ हम तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, आपने अभी मेरे मुंह से मुबारकबाद दिलवाई हमारे पड़ोसी मुल्क को, ठीक है, तो वो मैंने मुबारकबाद बिल्कुल दी, लेकिन उसके पीछे एक ना अपनों के लिए बड़ा दुख सा छुपा है कि वो पहुंच गए तो हम क्यों नहीं।
आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है जी बताइए। सर। न्यूज़ ये है कि चंद्रयान के बारे में आपने सुना? हाँ जी, चंद्रयान में इंडिया ट्राई कर रहा था जिसके ऊपर हाँ जी सर, वो लैंड कर गया है। हो गए कामयाब। और पहले पता कितनी मरतबा फ्लॉप हुए हैं वो, पहले एक मरतबा फ्लॉप हुए, एक मरतबा कामयाब हुए, दूसरी मरतबा होते होते थोड़ा रह गया, खत्म हो गए थे। तीसरी मरतबा कामयाब हो गए। देखिए ये जो कौमें मेहनत करती है ना और ट्राई करती हैं वो आगे चले जाती है। यहाँ पे तो हमें हालात ही पाकिस्तान के बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। हालांकि हम पाकिस्तानियों को आगे होना चाहिए था इस वक्त, लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। और वो लोग जो मुसलमान भी नहीं है, जो इल्म भी ज़्यादा नहीं करना चाहते और बड़ी अजीब किस्म की कौम है, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तानियों से बहुत आगे चले गई है। ये हालात है हम पाकिस्तानियों के। बाय द वे सॉरी टू से। सर एक बात बताऊं आपको, साउथ पोल पे जाने वाला इंडिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया और दूसरे नंबर पर चांद पर जाने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। बताएं जरा, हम बीट कर सकते हैं उसको इस सेक्टर के अंदर? नो वे। अभी तो जो आपके हालात है, आप खुद से सर्वाइव हो जाए तो बड़ी बात है, किसी को बीट क्या करना है। आप खुद हम लोग इस वक्त खुद सामने पता करें $300 का हो गया, कहाँ पे जाएंगे आप, क्या करेंगे? अभी हम लोग तो, मैं अभी आ रहा हूँ जमा करवा के, हम लोग सोचते हैं कि भागना कैसे पाकिस्तान छोड़ के, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हर कोई, मैं नहीं हूँ, हर चौथा आदमी कोशिश यही कर रहा है कि हम निकल जाएं किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान छोड़ के। सर हमारे झंडे पे चांद तारा, लेकिन वो अपने झंडे को चांद पर ले गए। हाँ ये देख लें, ये बहुत उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, हाँ जी। ठीक है। और जो कौमें मेहनत करती है ना वो चलती है। ये कौमें मेहनत नहीं, हमारी कौम मेहनत नहीं, हम लोग सिर्फ खाने के लिए हैं यहाँ पे सारे। सर अभी न्यूज़ आई है, इसी के साथ ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हुए हैं इस टाइम अफ्रीका के अंदर, और ये चांद लैंड करते साथ ही खबर आई है कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया तीसरी बड़ी मैशत बन जाएगी दुनिया की। कितनी बड़ी सक्सेस हो रही है उनके लिए। सर देखें, जो कौमें, जो लीडर्स अपनी कौम के बारे में सोचते हैं ना, वो कौमें आगे जाती है, चाहे वो जो सी मर्जी कौम हो। जो लीडर्स सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो कौमें हमारी तरह ही रहती है सारी उम्र। अल्लाह माफ़ करे, आगे पता नहीं क्या हालात होंगे पाकिस्तान में। अभी थोड़ी देर पहले एक अंकल रोने लग पड़े, कहने लगे कि इतने बुरे हालात है कि रोटी नहीं पूरी हो रही, बड़े बड़े बुरे हालात आ गए। क्या हमने क्या कर दिया अपने मुल्क के साथ? देखिए मैं बड़ी मज़ेदार सी बात बताता हूँ। जिनका 1 लाख रुपये भी सैलरी है ना, जिनकी इस वक्त 50,000 रुपये तो उनको बिजली का बिल आ जाता है, गवर्नमेंट वो 50,000 रुपये ले जाती है। बाकी 50,000 रुपये बेचारा अगर रेंट पे रह रहा है अगर किसी पे, तो 25 से 30,000 वो घर का रेंट दे रहा है, और 20,000 में खाए क्या, बच्चों पे का खर्चे और स्कूल पे का खर्चे, बच्चों की एजुकेशन पे का खर्चे, पेट्रोल कहाँ से डलवाए, पेट्रोल के हालात भी आपको पता है। सो टू से अल्लाह ही है, अल्लाह से दुआ करें मस्जिद में जाके के हम लोग। आखिरी क्वेश्चन आपसे, लूनर 25 रशिया के साथ मुकाबला था इंडिया का, आपको पता चांद पर रशिया ने भी अपना रॉकेट भेजा, लेकिन रशिया क्रैश कर गया, लैंड ना कर सका, इंडिया कर गया। सर फतह ले ली इंडिया ने अपने झंडे गाड़ दिए चांद के अंदर। हाँ ऐसे ही है। देखें मैं फिर वही कहूँगा कि जो लोग कौमें मेहनत करती है ना, अभी खाली आप चंद्रयान की बात ना करें, आईटी के मामले भी बहुत आगे हैं वो। आप जिस तरफ देख लें उन लोगों को, आईटी के मामले में, दूसरे बिजनेस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देख लें, आप जिस तरफ भी देख लें, इंडस्ट्रीज में, फिल्म इंडस्ट्री में भी देख लें। आई एम फ्रॉम सिनेमा इंडस्ट्री, आई टोल्ड यू, ठीक है। सिनेमा इंडस्ट्री में भी देख लें, हर तरफ वो इंटरटेनमेंट में भी बहुत आगे हैं, हम लोगों से बहुत आगे। ये खाली हम बातों में ही आगे हैं कि क्रश इंडिया ये वो नहीं, आप लोग उससे कुछ नहीं कर सकते। चांद पर जो गया वो पूरी इंसानियत की कामयाबी है सर, पूरी इंसानियत के लिए इंसान तरक्की कर रहे हैं। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं। और इंडिया देखे ना सर, पूरी दुनिया में कितने मुल्क है, 205 मुल्कों के अंदर इंडिया दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया, चांद पर जाने वाला। यार मैं तो हैरान हूँ, हम किधर हैं यार, हमें तो पता ही नहीं है। हमारा तो मुल्क ही चांद बन गया, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है।